Assalamualaikum students, welcome to our Lifetime Education channel. I will teach you class 9 biology topic. So this is my introduction. Now let's start our lesson without wasting any time. Our first topic is introduction to biology. What is biology? We will understand here about biology. So let's understand. Biology is a science that study living things means बायोलॉजी एक साइंस का पार्ट है, एक साइंस का हिस्सा। जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री होते हैं वैसे ही बायोलॉजी है। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कैसे ये सारी चीज़ें हमारी चल रही है, कैसे हमारी आँख ब्लिंक हो रही है। और केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं पार्टिकल्स के बारे में, डिफरेंट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरीके से बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं किसके बारे में, हमारी लिविंग थिंग्स के बारे में। जैसे कि हमारे अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो वो कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, वो सब हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक जबान है एक, जिस बायोलॉजी भी उसी जबान से आया है। और बायोलॉजी के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है बायोस, एक हिस्सा है लोगोस। तो अगर हम बायोस की मीनिंग ले तो उसकी मीनिंग आएंगे जिंदगी, और लोगोस की मीनिंग लेंगे तो मायने आएंगे सोचना। और अगर हम इन दोनों के मायनों को मिला दें तो बायोलॉजी के मायने क्या बनेंगे, बायोलॉजी के मायने बनेंगे जिंदगी के बारे में सोचना या समझना या उसके बारे में जानना। ये इसके बायोलॉजी के मायने बनेंगे। चलिए ये समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। इन बायोलॉजी वी लर्न हाउ ह्यूमंस ट्राई टू अंडरस्टैंड लिविंग थिंग्स एंड नेचर। यानी बायोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि इंसान क्या क्या कोशिशें करते हैं कि जिससे जिंदा चीज़ों को और कुदरत को समझा पाए और इनके बारे में जान पाए, मालूमात हासिल कर पाए। तो ये अब इसमें हम बायोलॉजी में ये भी पढ़ते हैं कि इंसान क्या क्या कोशिशें करते हैं जिससे वो इंसानी ज़िंदगी को समझ पाए, उसके अंदर के प्रोसेसेस को समझ पाए, उसके अंदर की सारे निज़ामों को समझ पाए, सब चीज़ों को समझ पाए। बायोलॉजी हमें ये भी बताती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी हाउ लिविंग थिंग्स आर मेड, हाउ दे वर्क एंड हाउ दे लिव। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये पढ़ें या उसके बारे में जानें कि ये सारी जिंदा चीज़ें कैसे बनी, ये कैसे काम करती हैं और वो जिंदा कैसे रहती हैं। ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, ऑब्वियसली एक ये बहुत बड़ा पार्ट है साइंस का और ये स्कूल में भी बहुत काम आता है। तो ये पढ़ना हमारे लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है और वैसे भी बहुत ज़रूरी, एक दूसरे पहलू से देखा जाए तो ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें अपनी जिंदा चीज़ों के बारे में बताता है, क्या कैसे वर्क कर रहा है, क्या चल रहा है इस बॉडी के अंदर, किस वजह से चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे बना इंसान। ये सब हमें बायोलॉजी बताता है। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स अबाउट हेल्थ, फूड एंड द एनवायरनमेंट। भाई मतलब हम बायोलॉजी जैसे हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम आती है हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट को लेके, तो बायोलॉजी उन सबको रिजॉल्व करता है। हमें बताता है कि एक बंदे को कैसे अपनी हेल्थ सही रख सकता है, क्या क्या फूड खा के वो अपनी हेल्थ सही रख सकता है, उसको क्या क्या फूड खाने चाहिए, क्या क्या फूड नहीं खाने चाहिए जिससे उसके हेल्थ खराब ना हो। हेल्थ अच्छी बनाने के लिए क्या बुरी चीज़ों को प्रिवेंट करना पड़ेगा, ये सब हमें बायोलॉजी बताता है। और हमारा माहौल, हमें किस माहौल में रहना चाहिए, वो भी हमें बायोलॉजी बताता है। जैसे कि अगर हम फॉरेस्ट में रहेंगे, फॉरेस्ट में एक इंसान नहीं रह सकते, जानवर रह सकते हैं। सही है। अब जानवर घर में नहीं रह सकते, फॉरेस्ट में जानवर रह सकते हैं। हम फॉरेस्ट में नहीं रह सकते, इंसान जानवर उसमें रह सकते हैं, घर में रह सकते हैं। तो ये भी हमें बायोलॉजी ही बताता है। सो So this is all my essence. I hope you understand this topic. If you know that you understand this topic or not, I am providing some practice question for you all, so you all can practice with these. So take a screenshot or pause this video and write it anywhere you want. So let's end this video now. So like, share and subscribe my channel and tell me in comments that you understand this topic. So I will come with another topic on next video. Till that, Allah Hafiz.